लगा कि उसका राज समाप्त हो जाएगा जब भाजपा 2019 के चुनाव में बंगाल में 40 में से 18 सीटों पर कब्जा करने में बढ़ने लगी। भाजपा के खतरे से लड़ने के लिए राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने ममता की गाड़ी को सही दिशा में जाने के लिए मोड़ा। दीदी के बोले अभियान की शुरुआत करके पूरे बंगाल से हफ्ता, जमीन कब्जा, जबरन वसूली और जबरन तालाब बनाने की शिकायतों की बाढ़ आ गई। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि संदेश खाली से एक चूं तक नहीं निकली। ना ही किसी की हिम्मत थी ये सब पता लगाने की। शायद इसलिए क्योंकि गब्बर एक वोट मशीन था और उसके दबदबे ने जुलाई 2023 पंचायत चुनावों में टीएमसी को संदेश खली की सभी 333 सीटें जीतने में मदद की। उसका खौफ इतना था कि कोई भी उसके उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा नहीं होता, और अगर होता तो शाहजहां के गुंडे गांव वालों को भगाकर खुद सारे वोट डालते। लेकिन ये तब की बात थी। मौजूदा दौर में ईडी टीम के पिटकर वापस भागने और शाहजहां फरार होने के 1 महीने बाद जब बाहुबली के 2 सबसे खास गुर्गों ने लोगों को धमकाया, टीएमसी का प्रोग्राम है मोदी सरकार के खिलाफ, क्या सबको आना है, नहीं तो सजा मिलेगी, तब तक पानी सर के ऊपर जा चुका था, डर निकल चुका था और पहली बार वहाँ के लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने उनके गुर्गों को उन्हीं की दवा का स्वाद चखा दिया। दौड़ा दौड़ा कर गाँव से बाहर खदेड़ कर धमकाते हुए, आज छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, हमारा पैसा निकाल। शानदार बात यह हुई कि संदेश खली की महिलाओं का सैलाब झाड़ू और लाठियां लेकर सड़कों पर चक्का जाम करने के लिए बाहर आ गईं और शाहजहां के आतंक पर कार्रवाई न करने के खिलाफ पुलिस स्टेशन को घेर लिया। ये असाधारण बात थी क्योंकि ये वही महिलाएं थीं जिनका बाहुबली गैंग ने लगातार यौन शोषण किया था और जिसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया था। आरोप है कि महिलाओं को स्थानीय टीएमसी ऑफिस में बुलाया जाता, ज्यादातर देर रात शराब के नशे में धुत गुंडों द्वारा। तुम दोनों जवान लड़के यही रुको, बाकी अम्मा चलो घर निकला। अगर कोई महिला उन्हें मना करे या झटकाने की कोशिश करती तो माफिया के लोग उनके घर पर जाकर उनके मर्दों को बेरहमी से पीटते। अब वही महिलाएं बदला लेने की फिराक पर थी और उन्होंने अपना गुस्सा बाहुबली के झींगे और मच्छी खेतों में उसकी झोपड़ी को जलाकर निकाला जो उसने उनकी जमीन को छीन कर बनाई थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने नहर के 2 गेटों पर ताले भी लगा दिए उस माफिया के झींगे और मछली तालाबों में पानी को जाने से रोकने के लिए। इस दौरान ही भाजपा का बंगाल चेहरा शुभेंदु अधिकारी इन महिलाओं के साथ खड़े होने आए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उसे हाई कोर्ट से मदद लेनी पड़ती संदेश खाली में घुसने के लिए, जब पुलिस ने उसका जबरन रास्ता बंद कर दिया। बदले में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी संदेश खाली पर दीदी के बोलो नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी करके, जो कि कटाक्ष था ममता के हफ्ता वसूली वाले गुंडों के खिलाफ अभियान पर। कई हफ्तों तक ममता और उनके नेता मुंह में दही जमा कर बैठे रहे और इन सभी संगीन आरोपों को नकारते रहे। दक्षिण पंथियों की साजिश है। और मुद्दे के इतना उबाल होने के बावजूद हमदर्दी न दिखाते हुए एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपने पति के साथ वैलेंटाइन डे पर एक रोमांटिक क्लिप डाली। भाजपा को खुद ही मौका दिया उनकी और टीएमसी की जबरदस्त धज्जियां उड़ाने का।